सबसे पहले क्या बात करते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन के बारे में। नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी है ना, ए टू बी बात कर रहे हैं, ए टू बी। मान लो ए में n1 n2 डॉट डॉट है ना, a1 से लेता हूँ, a1 a2 a3 डॉट 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 an, कितना एलिमेंट, n एलिमेंट। सेट बी में मान लेते हैं b1 b2 b3 डॉट डॉट bm, m एलिमेंट। ठीक है, हमें फंक्शन बनाना है, क्या बनाना है, फंक्शन। a1 के लिए कितने चॉइसेस है मेरे पास, कितने चॉइसेस है, m है ना, फंक्शन बना रहे, कितने चॉइसेस है, m। ओके, a2 के लिए कितने चॉइसेस है, कितने चॉइसेस a2 के लिए, m है ना, a2 के लिए भी कितना है, m। अगर मान लो इससे ज्वाइन हो गया, क्या a2 b1 से ज्वाइन नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल हो सकता है। फिर a3 के लिए कितने चॉइसेस हैं, m। तो m इंटू m कितनी बार आएगा, n टाइम्स। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा, m टू द पावर n। लिख लीजिए m टू द पावर n। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा, m टू द पावर n। डन है ना, अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया क्या, हाँ। लिखिएगा नंबर ऑफ वन फंक्शन। अच्छा, अगर ये बोलेगा तो कितने रिलेशन है जो फंक्शन नहीं है, नंबर ऑफ रिलेशन नॉट अ फंक्शन, बताइए। हाँ एग्जैक्टली, टोटल रिलेशन कितने हैं, 2 के पावर m इंटू n, माइनस इसमें फंक्शन कितने हैं, m के पावर n। तो टोटल रिलेशन में से फंक्शन हटा देंगे तो क्या बचेगा, जो फंक्शन नहीं है ना, वैसा रिलेशन जो फंक्शन नहीं है वही तो बचेगा, है ना। दो ही पॉसिबिलिटी है भाई, या तो फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो जो फंक्शन है उसको हमने माइनस कर दिया, है ना। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ दिया तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि नए पूछने के चक्कर में भी कुछ भी पूछ दे रहे हैं वो, है ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कभी नहीं पूछा, फर्स्ट टाइम 2025 में आया, है ना, तभी मैंने वो फॉर्मूला लिखवाया फिर आपको, कि मान लो कहीं 4 का पूछ दिया तो बनाते रह जाएंगे, है ना। तो नया नया पूछने के चक्कर में वो कुछ वो ट्राई कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा सेफली याद रहेगा, को बहुत मुश्किल है नहीं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वन फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा सवाल आपका वन ऑन टू कहीं आने वाला है। नंबर ऑफ वन फंक्शन, ध्यान से समझिएगा, है ना। नंबर ऑफ वन फंक्शन, सेट ए सेट बी, अभी लिखवा रहा हूँ बस समझते हैं इधर, 1 2 3 ए बी, कितने वन फंक्शन बनेंगे, है ना, कितने वन फंक्शन बनेंगे, एक भी नहीं। ये सर नो, ये समझना बहुत जरूरी, एक भी नहीं बनेगा। रीजन, ये यहाँ से ज्वाइन होगा, ये यहाँ से ज्वाइन होगा, इसको कहाँ ज्वाइन करूँ, कहीं भी ज्वाइन करूँगा मिनिमम हो जाएगा, यस सर नो। जैसे पहला कंक्लूजन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कोडोमेन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ डोमेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वन फंक्शन बनाना तो लिख लो एन बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन ए होना चाहिए, वरना जीरो नंबर ऑफ वन फंक्शन बनेगा, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे मैंने एग्जाम्पल के तो समझा था, अगर आपको ध्यान में रहेगा, कभी कंफ्यूज भी कर गए फट से एलिमेंट लेकर चेक कर लेना, है ना। तो ये समझ में आया कि इसका नंबर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, है ना, कंपेयर टू डोमेन, कंपेयर टू डोमेन, है ना। चलो, तो अब मैं मान रहा हूँ कि इधर का एलिमेंट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना इधर, है ना। मान लो इधर फिर से वही a1 a2 a3 डॉट डॉट an, इधर b1 b2 b3 डॉट डॉट bm, m ग्रेटर देन क्या है, n, m ग्रेटर देन n। तो कितने बनेंगे, सवाल ये आ रहा है कितने बनेंगे, ठीक है। तो पहला a1 के लिए कितने एलिमेंट है हमारे पास, m, b2 के लिए m माइनस वन, b3 के लिए m माइनस टू, डॉट डॉट, मतलब एक तरह से कौन सा बॉक्स मेथड, है ना, एक तरह से कौन सा बॉक्स मेथड। क्या इनडायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि इधर m एलिमेंट है, उसमें से किसी भी n को अरेंज कर दो, अरे यस सर नो, है ना, क्योंकि ये n है तो n के साथ ही जुड़ेगा ना भाई, बाकी तो बच जाएगा, अरे यस सर नो,
बाकी तो बच जाएगा। तो सीधा सीधा डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इज MPN बोल सकते हैं क्या? बोलो, ये समझ में आया क्या? ये चलो ऐसा नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। ये कितने के साथ जुड़ेगा? n के साथ। तो n के साथ जोड़ने के लिए m में से पहले n सेलेक्ट कर लें क्या? बोलो कितने के साथ जोड़ेंगे? तो m में से n कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? MCN, n सेलेक्ट हो गया। अब उसको अरेंज भी तो कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि ये इसी के साथ जुड़ेगा, किसी के साथ जुड़ सकता है। अरे सर नो, तो n को अरेंज करना है तो n फैक्टोरियल, और दैट इज इक्वल टू व्हाट? MPN। और तीसरा तो हमारे पास है, ये आता कैसे है भाई? बॉक्स मेथड, है ना। मैं तो बोलूँगा 3-4 एलिमेंट है, क्या लगा देंगे सीधा? बॉक्स मेथड, सबसे बेस्ट तरीका है ना। PNC में बेसिक सवाल करने का सबसे बेस्ट तरीका बॉक्स, ना NCR ना NPR, किसी की जरूरत नहीं है आपको। कंडीशन यहाँ लिख लीजिएगा, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, अदरवाइज 0 आंसर आएगा। m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। ऑब्वियसली अभी तो एग्जांपल लिया ना मैंने, अगर m छोटा होगा तो आपका एक भी वन वन फंक्शन नहीं बनेगा, है ना, एक भी वन वन फंक्शन नहीं बनेगा। हाँ, अब बता सकते हैं इसमें नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितने बनेंगे? ये बताओ, नंबर ऑफ मेनी फंक्शन कितने बनेंगे? टोटल में से क्या करेंगे? माइनस। टोटल फंक्शन कितना था बताना? m के पावर n माइनस MPN। लिख लो मेनी वन फंक्शन, है ना, ये हो गया मेनी वन फंक्शन, है ना, ये हो गया मेनी वन फंक्शन। हाँ, अगर m ग्रेटर हो गया तो, सॉरी m छोटा हो गया तो मेनी वन फंक्शन कितना होगा? m सारे के सारे, क्योंकि टोटल के टोटल जो भी फंक्शन बनेगा सब क्या होगा? मेनी वन, है ना, क्योंकि वन वन कितना हो जाएगा? 0, है ना, वन वन कितना हो जाएगा? 0। तो सारे के सारे अपना मेनी वन हो जाएंगे। डन। m should be greater than equal to n। अगर m इक्वल टू n होगा तो स्पेशल में लिख लो नोट में, इसी में वन वन फंक्शन के लिए, है ना। इफ m इज इक्वल टू n देन वन वन फंक्शन कितना हो जाएगा भाई? नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना हो जाएगा? m फैक्टोरियल बोल लो या क्या बोल लो? n फैक्टोरियल, सीधा सीधा हिसाब किताब है, m फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ वन फंक्शन डन तीनों केस में, है ना। n भी ग्रेटर देन n है तो हमें पता है क्या आएगा? MPN। अगर n ग्रेटर हो गया m से तो एक भी वन वन फंक्शन नहीं बनेगा, और इक्वल है तो कितना हो जाएगा? n फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल, एक ही बात हो गया, क्योंकि सब के सब को क्या कर देना? m है, सबको अरेंज कर दीजिए तो m फैक्टोरियल, है ना। ये डन है क्या वन वन फंक्शन। अब आते हैं ऑन टू फंक्शन लिखिएगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, अगेन इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, है ना। ध्यान से देखना, इधर फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ। कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे? कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे सोचो? 0, एक भी नहीं बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये फंक्शन तो बन गया लेकिन ऑन टू तो नहीं है ना भाई, एक तो खाली रह गया, इसको कहीं भी जोड़ने जाऊंगा ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। फिर समझ में आ रही बात? यहाँ पे कंडीशन क्या आ गया सोचो? NA ग्रेटर देन इक्वल टू NB, NA ग्रेटर देन इक्वल टू NB होना चाहिए, है ना। इधर का एलिमेंट जो है ना, A का एलिमेंट B से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे सवाल अभी है ना। तो इसका लिख लीजिए ग्रुपिंग मेथड, याद हमने PNC में ग्रुपिंग पढ़ा था। हाँ,
वही मेथड यूज करते हैं। हालांकि इसका एक फार्मूला भी है बट किसी काम का नहीं, बहुत लेंदी फार्मूला है। हम पीएनसी यूज करके, क्योंकि ज़्यादा नहीं पूछेगा, 3 से 4 एलिमेंट ही देगा, बहुत ज़्यादा पूछ देगा तो नहीं बना सकते, फिर वो मेथड फार्मूला लगाना पड़ेगा, वो भी बहुत लेंदी होता है। तो क्या यूज करने वाले हैं? ग्रुपिंग मेथड। कैसे समझिएगा इधर से, क्या ये इस तरह से नहीं दिख रहा है कि ये 2 ऑब्जेक्ट है, 3 लोगों में बांट देना है? अरे यस सर नो, 2 ऑब्जेक्ट है, 3 लोगों में क्या करना है आपको? बांट देना है। नहीं, अब तरीका कितने हो तो बात की बात है, देखेंगे वो ग्रुपिंग बनाना पड़ेगा कैसे करना है। बट ओवरऑल दिख तो यही रहा है भाई कि 2 एलिमेंट है, 2 ऑब्जेक्ट है, 3 लोगों में क्या करना है? बांट देना है। 3 लोगों में क्या करना है? बांट देना है। उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, है ना। 3 एलिमेंट है, कितने लोगों में बांट देना है? 2 लोगों में बांट देना, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। हाँ एग्जैक्टली, 3 एलिमेंट है, 3 ऑब्जेक्ट है और 2 लोगों में क्या करना है? बांट देना है। इसको 2 लोगों में नहीं बांट सकते ना, समझ में आ रही बात है ना? एग्जैक्टली, सही सोचा। ये ऑब्जेक्ट है, इसको उसको दे सकते हैं, ये उसको दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। ये 2 एक को नहीं दे सकते ना, फंक्शन ही नहीं रहेगा ये सब। लेकिन ये तीनों के तीनों एक को दे सकते हैं, है ना। हालांकि वो नहीं कर सकते क्योंकि ऑन टू बोला है, तो क्या लगेगा कंडीशन कि एटलीस्ट कम से कम एक सबको देना पड़ेगा, है ना, एक सबको देना पड़ेगा। बेगर्स नहीं लगा सकते क्योंकि सारे नंबर क्या है? डिफरेंट है। दिमाग में आ रहा होगा बेगर्स क्यों नहीं लगा सकते, बात ही तो रहे, क्योंकि एलिमेंट क्या है? डिफरेंट है। बेगर्स कब लगाते हैं? जब एलिमेंट क्या हो? सेम है। एलिमेंट क्या हो? सेम हो, है ना। और जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो तो क्या लगाते हैं? ग्रुपिंग थ्योरी, है ना। ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो तो क्या लगाते हैं? ग्रुपिंग थ्योरी। तो 3 ऑब्जेक्ट है, 2 लोगों में बांट देना है। कैसे कैसे बांटेंगे आप बताओ? 2 ग्रुप बनाना, कैसे कैसे बांटेंगे पहले तो ये सोचना पड़ेगा ना, है ना। तो तरीका क्या है कि एक को 2 दे दें और बी को क्या दे दें? 1, और कोई तरीका ही नहीं, है ना। हाँ अब ये उल्टा भी हो सकता है, तो लास्ट में क्या करेंगे? अरेंज कर देंगे। बोला था ना पैकेट बना लो पहले, यहाँ से क्या आएगा? पैकेट आ जाएगा, पैकेट रेडी है। अब डिस्ट्रीब्यूट करना 2 लोगों में तो क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल, है ना। तो इसको लिख लीजिए ग्रुपिंग मेथड, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू n भी होगा। लेकिन अगर इफ n इक्वल टू n m होगा तो, इफ n इक्वल टू m होगा तो सोचो, अगर n इक्वल टू m होगा तो सोच कर देखो। अरे n फैक्टोरियल अगर बराबर हो गया तो एक एक ही देना पड़ेगा। बराबर ले लो 1 2 3 a b c, कैसे बांटेंगे आप? एक एक ही दे सकते और आप कुछ नहीं कर सकते। अगर बराबर हो गया तो कितना हो जाएगा? n इक्वल टू m हो गया तो n फैक्टोरियल लिख लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, n इक्वल टू n भी कहीं ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलेगा। n इक्वल टू m होगा तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन n फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वन फंक्शन भी कितना होगा? नंबर ऑफ वन फंक्शन भी कितना होगा? n फैक्टोरियल। तो क्या बोल सकते हैं नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन भी कितना होगा? n फैक्टोरियल। और बाइजेक्टिव फंक्शन तभी मिलेगा जब दोनों का नंबर क्या हो? बराबर। क्योंकि ये ज्यादा होगा तो 1 1 नहीं होगा, ये ज्यादा होगा तो 1 2 नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो दोनों करना तो n बराबर m ही होना चाहिए, है ना। पहले लिख लो, लिख लिए n फैक्टोरियल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, और फिर नीचे लिख लो नंबर ऑफ, इफ n बराबर m देन नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज इक्वल टू, इफ m बराबर n देन नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, then number of bijective function, then number of bijective function equal to n factorial। हाँ नंबर ऑफ इंटो फंक्शन बताओ कैसे निकालेंगे? इंटो फंक्शन बताओ रे महाराती, नंबर ऑफ इंटो फंक्शन कैसे निकालेंगे? मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ऑन टू के लिए क्या कंडीशन था? n a ग्रेटर देन n b। नहीं बराबर पे नहीं, बराबर पे तो फिर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना बराबर पे, है ना। बराबर पे क्या हो जाएगा? क्या 0 हो जाएगा? गधा कहीं का 0 हो जाएगा, दिमाग लगाना नहीं, 0 हो जाएगा। हाँ बोलो रे। अरे टोटल में से ऑन टू माइनस कर देंगे यार, टोटल फंक्शन कितना हो जाएगा? m के पावर m,
एम और एन अगर बराबर में है तो टोटल फंक्शन कितना होगा, m के पावर n माइनस ऑन टू फंक्शन कितना n फैक्टोरियल, घटा दो तो क्या बचेगा इनटू फंक्शन। दिमागी थोड़ा भी दिमाग में लगाते, मेनी और वन, टोटल में से वन घटाएंगे मेनी आएगा, टोटल में से ऑन टू घटाएंगे इनटू आएगा, सीधी सी बात है। दो अलग अलग कैटेगरी है, मेनी वन 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 अलग कैटेगरी है, वन वन ऑन टू अलग कैटेगरी है, थोड़ा सोचो तो। बोला जाए, समझ में आई बात है ना। टोटल में से ऑन टू घटाएंगे तो इनटू मिलेगा, टोटल में से वन वन घटाएंगे तो मेनी वन मिलेगा। ये कैटेगरी अलग, वो कैटेगरी बिल्कुल क्या है अलग है, मिक्स नहीं करना दोनों को। डन, सवाल लिखा जाए। लिखिएगा, ए में 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, सेट बी में 1 और 2 है, 2 एलिमेंट है, ठीक है। सेट बी में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन बताइए E2F, नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन, सोच समझ के, है ना। ग्रुपिंग लगेगा, है ना, आराम से लगेगा, कोई जल्दबाजी नहीं, गलती बिल्कुल नहीं, एग्जैक्ट आंसर चाहिए। उल्टा आंसर देता है। कितना 14, तुम्हारा कितना आ रहा है? ये क्या बात हो गया?
14 हो गया था। क्यों नहीं करेंगे भाई? नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं करेंगे अरेंज, ये तो बता गधे। सेम है क्या? तो क्या क्या बनेगा ग्रुपिंग, पहले ग्रुपिंग बना लेते हैं, है ना। तो पहले तो क्या बनेगा, 3 1, एक को 3 दे दिया, एक को 1 दे दिया, 1 2 बनेगा। और दूसरा तरीका 2 और 2, सिंपल एकदम। तो पहले इसका देखो कितने पैकेट बनेंगे, गिफ्ट के कितने पैकेट बनेंगे, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, इतने पैकेट बनेंगे। ये पैकेट बनकर रेडी हो गया। अभी पैकेट कितने लोगों में बांटना है, 2 लोगों में बांटना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। इनटू 2 फैक्टोरियल प्लस इसका आ जाओ 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सेम आ गया ना। इनटू बांटना है 2 फैक्टोरियल, कट गया, कितना आ गया देखो ये कितना हो गया, कितना हो गया 3 8 प्लस ये कट गया 4 और 6, कितना हो गया आंसर 14। क्यों पेंसिल में नहीं था तुम? पेंसिल क्लास में नहीं था? ठीक, तो वेट करो फिर, ऑनलाइन वीडियो क्यों नहीं मांग कर देख लेते एक बार। वीडियो देख लिया करो, सब 2 मिनट में समझ में आएगा। डन, कुछ अभी के लिए फिलहाल रख लो, है ना। 3 और 1 में बनाते हैं, टोटल कितना है 4 तो 4 फैक्टोरियल, 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 1 है तो 1 फैक्टोरियल। यहाँ दोनों सेम है तो जितने ग्रुप सेम रहते हैं उसके लिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा करते हैं, समझ में आ रही बात, है ना। इसका 2 फैक्टोरियल इसका 2 फैक्टोरियल, दोनों सेम है इसलिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये पैकेट बन गया, ये ना पैकेट बन के रेडी। अब बांटना है तो 2 लोगों में बांटना तो इंटू 2 फैक्टोरियल। तेरा 176 कैसे आ रहा था, पढ़ रहा है कि खेल कर रहा है? क्या दूसरा वाला लगा दिया? मेंस और वुमेन्स वाला कौन सा कमेटी वाला बना दिया तुमने? ग्रुपिंग कौन सा कमेटी बनाया मैंने? कमेटी बनाने के लिए ग्रुप नहीं लगाते हैं क्या? हाँ, अरे गधा कहाँ, ये दोनों सेम है, ये अलग है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम होगा उसको बोलते हैं सेम। यहाँ 2 एलिमेंट है, दोनों में सेम हो गया ना, तो इसलिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल किया। तो ग्रुप में यहाँ 3 लोग हैं, एक गिफ्ट है, सेम कैसे हो गया? वीडियो देख लेना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम करेंगे। नहीं 2 ही फैक्टोरियल आएगा क्योंकि टोटल ग्रुप कितना है, 2 ही है इसलिए लिखिएगा। हाँ हाँ, अरे बस let x denote let x denote let x denote the total number of 1 function from set A with 3 element to set B with 5 element, set B with 5 element, ये हो गया। and y denote the total number of 1 function and y denote the total number of 1 function from set A to the set A cross B, to the set A cross B। देन y और x में रिलेशन बताना है आपको। सिंपल सवाल है, 1 1 तो सबसे इजी होता है, फटाफट निकाल दो जल्दी से। हाँ दोनों 1 1, एक सेट A टू B है, एक सेट A टू A क्रॉस B है। क्या हुआ? A में 3 एलिमेंट, B में 5 एलिमेंट, ऐसा है ना। तो बस A टू B कर दो और A टू A क्रॉस B कर दो।
यार इनके अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मुश्किल है दोस्त। देखते हैं दोनों ऑप्शन में है। सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि 91x इक्वल टू वाई भी ऑप्शन में है, 91x इक्वल टू 2y भी ऑप्शन में है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहो। जे में आप दोबारा चेक नहीं कर पाएंगे ऑप्शन मिलने के बाद, है ना, इतना टाइम नहीं होता, जो आ गया फुल एंड फाइनल है। सिंपल है, x कितना हो जाएगा 5 से 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 को अरेंज करना है, 5 से 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना। सेकंड में कितना हो जाएगा, कितने एलिमेंट है 15, 15 में से कितना एलिमेंट अरेंज करना 3, तो 15 से 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, खत्म हो गया सवाल। जो रिवीजन करेगा उनको समझ में आएगा, वरना तो दिन दुगनी दिन में भी रात दिखेगा आपको, है ना। पीएनसी है ये। x कितना होगा 5 में से 3 को अरेंज करना है, तो 5 से 3 इंटू कितना 3 फैक्टोरियल, है ना। दूसरा y 15 में से 3 को अरेंज करना है, तो 15 से 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, खत्म हो गया। MPN सीधा सीधा लगा देना MPN, है ना। अब कैलकुलेशन कर लो। नेक्स्ट लिखिएगा, हाँ हाँ तो वही वाला नहीं होगा। नेक्स्ट लिखिएगा, let x be a set with exactly 5 elements. Let x be a set with exactly 5 elements. With exactly 5 elements, and y, capital Y, be a set with exactly with exactly 7 elements, with exactly 7 elements, with exactly 7 elements, full stop. If alpha is the number of one function from x to y, if alpha is the number of one function from x to y, and beta is the number of onto function, and beta is the number of onto function from y to x, from y to x, from y to x, from y to x, then find the value of 1 by 5 factorial, 1 by 5 factorial into ब्रैकेट में बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा। फटाफट निकाल दो इस बार, गलती मत करना।
बीटा निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, अल्फा तो कुछ भी नहीं है। कितना है? हाँ आगे बढ़ो, उसके बारे में सोचो। कैलकुलेट मत किया करो है ना, पहले देखो सब निकाल के, सोचा कि जरूरत ही नहीं पड़े कैलकुलेट करने की, वरना लेंदी हो जाएगा। क्योंकि देख रहा हूँ 1/5 फैक्टोरियल दिया, मतलब कुछ तो लोचा होगा ना, क्यों कैलकुलेट करना, वो कट जाएगा। ग्रुपिंग बनाओ, कितने ग्रुप बनेंगे, कितने केस बनेंगे ग्रुपिंग में? 2 बन जाएंगे है ना, 2 बन जाएंगे बिल्कुल। 7 है, 5 लोगों में बांटना है ना। ग्रुपिंग का बोल दूँ, क्या केस बनाया दिखा, केस क्या बनाया है? क्या लिख रहे हो भाई? अरे तो 7 5 लोगों में बांटना कैसे बांट रहे तुम? किसी को खाली नहीं रख सकते, मेरे तो पता होना चाहिए ना, तो सोचना कैसे बनेगा। 7 प्रोजेक्ट है, 5 लोगों में बांटना है। पहले के पास तो बाकी को बचेगा क्या? 7 ही पहले को 7 दे दोगे तो बाकी 4 को क्या दोगे? कैसी बातें कर रहे हो? टोटल 7 है, सबको मिला के 7 बांटना है, किसी को खाली नहीं छोड़ सकते। तो पहले एक एक से सोचो ना यार, सीधा 7 से सोच लो। फाइनल आंसर माइनस वगैरह सब करके? नहीं यार, कहीं काम गड़बड़ की हो। क्या बात रहे हो? 4 3 7 2 9 तो ऐसे ही हो गया। अक्ल नहीं लगाती, इसका मतलब क्या हो गया? 4 3 2 का मतलब क्या हुआ? एक को 4 दिए, दूसरे को 3 दिए, तीसरे को 2 दिए, तो 9 तो ऐसे ही हो गया। अभी भी 2 लोग खाली हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव तुम्हारे पास 7 है, तो 9 कैसे बांट दोगे तुम? टोटल ऑब्जेक्टिव 7 है तो 9 कैसे बांट दोगे? क्या ग्रुपिंग लगाते हैं मालूम नहीं। तो ऑब्जेक्ट को 5 लोगों में बांटना नहीं यार, याद नहीं यार। तो ग्रुपिंग का मतलब तो बेसिक चीज़ तुमको बोल रहा हूँ कि 7 वो चीज़ें 5 लोगों में बांटना कैसे बांटेंगे, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको याद से क्या लेना देना। ग्रुपिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, ग्रुपिंग तो चलो बाद में करेंगे, पहले केस तो बना तब तो ग्रुपिंग लगाएंगे। नहीं नहीं, छोटा आंसर आएगा। इंटीजर टाइप में आया था, अल्फा कितना आ गया? 7 से 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, 1 1 हो गया। और 7 ऑब्जेक्ट है, कैसे बांटेंगे? 1 1 1 1 3। पहला तरीका तो ये हो गया बांटने का। दूसरा तरीका क्या है भाई कि तीनों से एक इसको दे देंगे, तो 1 1 1 2 और कोई तरीका नहीं है बांटने का। 7 चीजें 5 लोग बांटना है, नहीं बांट पा रहे हैं, क्या मतलब है फिर? ग्रुपिंग तो अब लगेगा ना, आपसे कैसे नहीं बन रहा है, ग्रुपिंग तो बात की बात है। अब देखो 1 फैक्टोरियल लिखने का मतलब है नहीं, है ना। क्या कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल और 1 4 बार, 4 ग्रुप सेम है तो डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, ये आ गया। और 5 लोगों में बांटना है तो इंटू 5 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ से भी सेम 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसका 2 फैक्टोरियल, दोनों ग्रुप सेम है तो 2 फैक्टोरियल, और ये 3 सेम है तो 3 फैक्टोरियल, ये आ गया इंटू 5 फैक्टोरियल, ये आ गया। तो बच्चे का कैलकुलेट करना है ना। ये बीटा आ गया, ये क्या आ गया? बीटा, है ना। आपसे जो पूछा है वो 1/5 फैक्टोरियल पूछा है, तो जब 1/5 करें तो ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, क्या? दिस प्लस दिस माइनस दिस, आपका आंसर हो गया, है ना। तो यहाँ से क्या करो? 7 फैक्टोरियल को ब्रेक करो, 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 4 फैक्टोरियल कैंसिल बाई 6, प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ गया, है ना। माइनस इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 से 2 कितना होता है? 21।
है ना। अब देखो 6 से 6 गया, 8 से काटो, 4 दुनिया 2 दिया 6, कितना गया 35 दिया 105 और 35 140 माइनस 21 कितना गया फाइनल आंसर। कहाँ गलती कहाँ हो रहा है? हाँ तो ऐड कर दिया। बेसिक कैलकुलेशन तो देखो इसमें 7 से सबसे इजी है, उसमें क्या करके लिख दिया। डन। एक तो है कि सीधा सीधा इस तरह का सवाल आता है, दूसरा जो कैटेगरी है जो थोड़ा टफ पड़ता है, ये तो एडवांस 2018 का एडवांस में पूछा था। हाँ सर बोलिए। अगला सवाल लिखिएगा। लेट ए सेट दिया है x, y सच दैट 2x + 3y = 23, x, y एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, x, y एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और जो b सेट है वह x सच दैट x, y एलिमेंट ऑफ a, है ना। देन फाइंड नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम a to b। सेट भी पढ़ना आना चाहिए, सेट का यूज बहुत करते हैं सवाल में। सर 2025 एडवांस में लगभग 15 क्वेश्चन उन्होंने सेट का यूज किया है ना। सेट का सवाल नहीं है, बस डराने के लिए है ना, क्वेश्चन को बड़ा दिखाने के लिए सेट के फॉर्म में देते हैं सवाल। अगर सबसे पहले क्या है, सेट ए निकाल लो, और सेट ए का जो डोमेन होगा वो क्या है, सेट बी, यही इसका मतलब हो गया, है ना। सेट बी में क्या आएगा, एक्स आएगा। कौन सा एक्स भाई, सच दैट एक्स, वाई एलिमेंट ऑफ ए, जहाँ पेयर बनेगा आपका एक्स, वाई। निकालो पहले सेट ए निकालो, फिर सेट बी निकालो। बाकी जरूरत नहीं है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब है हमें कि सेट ए में कितना एलिमेंट है, सेट बी में कितना एलिमेंट है, इससे मतलब है, और कुछ नहीं। बाकी तो टाइम पास है। जल्दी बोला जाए, कितना एलिमेंट, ए में 4, तो बी में भी कितना आ जाएगा 4। ए में अगर 4 एलिमेंट आया तो बी में भी कितना आया 4। बैठा क्या रहता है आराम से, कुछ करता ही नहीं है एकदम। फिर ये तो काम, एलिमेंट तो निकालो, यहाँ पे ग्रुप नहीं लगने वाला है, तो बहानेबाजी मत किया करो, कोई फायदा नहीं है इससे। 23 - 3y, y की वैल्यू रखना शुरू करो, कुछ करना नहीं है, बस बैठे रहना आराम से, है ना। y की वैल्यू कितना लेंगे, अगर 1 लेंगे तो कितना आएगा 20, तो यहाँ x की वैल्यू कितना आएगा 10, तो पहला एलिमेंट क्या मिला 10, 1। अब यहाँ पे अगर मैं 2 ले लूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये इवन है, 2x क्या है, इवन है, तो ये भी इवन होना चाहिए, और तभी पॉसिबल है जब ऑड में से ऑड घटाएंगे तभी इवन आएगा।
तो y की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 3, तो 9 तो कितना आएगा 14, तो कितना आ जाएगा 7, दूसरा एलिमेंट तीसरा 5 तो 5 दिया 15, 8 कितना आ जाएगा 4, 7 7 दिया 21 कितना आएगा 2 2 1, ये आ रहा है क्या? और कोई बनेगा नहीं। तो सेट ए में कितने एलिमेंट आ गया 4। अब सेट बी क्या बोला, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो सेट बी है 10 से, हालांकि ये करने की जरूरत नहीं। कितने वर्णन फंक्शन बनेंगे? 4 है तो 4 फैक्टोरियल, कितना आ गया आंसर 24। सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब था बस, है ना। ए में 4 एलिमेंट, सेट बी में भी 4 एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ वर्णन फंक्शन 4 फैक्टोरियल। डन। अगला सवाल लिखिएगा। दूसरी कैटेगरी जो है तो सीधा सीधा है तो इजी पड़ता है, जब मैपिंग में सबसे टफ पड़ेगा जब कंडीशन लगाएगा इसको इससे जोड़ सकते हैं इसको इससे नहीं जोड़ सकते, तो फिर टेंशन शुरू होता है। फर्स्ट सवाल लिखिएगा। सेट ए में दिया है 0 to 7 है ना, सेट ए में दिया है 0 1 2 डॉट 7 तक दिया है 8 एलिमेंट। देन द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन f a to a में बनाना है बाइजेक्टिव, है ना। सच दैट, सिर्फ कंडीशन नहीं देता तो कुछ भी नहीं था सवाल में, 8 फैक्टोरियल आंसर आता, बट कंडीशन लगा दिया ना, प्रॉब्लम है। सच दैट f of 1 plus f of 2 is equal to 3 minus f of 3, है ना, 3 minus f of 3, बताइए आएगा आंसर। कैसे सोचो, कैसे बनाओ। बहुत आसान है, सोचो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करो, F3 को इधर लेके आ जाओ, बहुत आसान हो जाएगा। बाइजेक्टिव है दोस्त, आराम से, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव बोला है ना, ध्यान से थोड़ा, इसको इधर लेके आ गए। अब तीनों का सम क्या आना चाहिए 3, वो कैसे आएगा तीनों का सम 3, जब एक 0 से अटैच हो जाए, एक 1 से हो जाए और एक 2 से हो जाए। और कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। और कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। लेकिन अरेंज तो होगा ना, है ना। F1 F2 F3 के कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं? 3, 0 1 और 2, कितने तरीके से अरेंज हो जाएगा? अरे गधा इनका, एक ही तरीके से अरेंज कर दोगे, 3 चीजें 3 लोगों में बांटना है, कितने तरीके से बांट सकते हैं? अरे 3 फैक्टोरियल हो जाएगा ना यार, है ना। कितने तरीके हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे ना। 0 1 2 3 ऑब्जेक्ट है, F1 F2 F3 किसी को भी दे सकते हैं ना। कितने तरीके हो गए? 3 फैक्टोरियल। बाकी कितने बच गए? 5। बाकी कितने बच गए? 5। 5 को अरेंज करना कितने तरीके हो जाएंगे? 5 को अरेंज करना कितने तरीके हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे। फाइनल आंसर कितना हो गया? फाइनल फंक्शन कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि जब 8 अरेंज होगा तब फंक्शन बनेगा। ऐड मत कर देना बेवकूफों की तरह, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो आंसर कितना हो जाएगा? 7 20। तीनों का सम 3 चाहिए, आउटपुट क्या? 0 1 2, यही 3 को ऐड करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अरे समझ में आया? पहले F1 F2 F3 के साथ डील करना पड़ेगा। तो इनके पास कितने आउटपुट हैं? 3 है, तीनों में से कोई भी ले सकता है। 0 किसी को दे दो तीनों में से, 1 किसी को दे दो तीनों में से, 2 किसी को दे दो तीनों में से, उससे फर्क नहीं पड़ता, सम 3 आना चाहिए, है ना। तो इतना से सीधा सा दिख रहा है कि 3 ऑब्जेक्ट है, 3 लोगों में बांटना है, 3 फैक्टोरियल। बाकी जो 5 बच गए उन पर कोई कंडीशन नहीं है, तो बाकी जो 5 ऑब्जेक्ट है 0 1 2 में से कोई नहीं ले सकता है, वरना क्या होगा? फिर बाइजेक्टिव नहीं बनेगा, है ना। सबका एलिमेंट
आउटपुट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो पहले इन तीनों को अगर अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल, और बाकी जो 5 बचे थे उनको अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल। टोटल आंसर कितना हो गया 720। तो थोड़ा सा इजी आपको बनाना पड़ेगा ना, और करा रहा हूँ अभी, इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ता है। अगला सवाल लिखिएगा, थोड़ा अच्छा सवाल सोचिएगा। सेट आर दिया हुआ है, ए बी सी डी ई, है ना, और सेट एस दिया हुआ है 1 2 3 4। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताना है आर टू एस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन एफ आर टू एस, ठीक है। सच दैट एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, एफ ऑफ ए 1 के बराबर ना हो, है ना, एफ ऑफ ए 1 के बराबर ना हो। कैसे सोचेंगे, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री मेथड लगाओ, पहले टोटल ऑन टू निकाल लो कि टोटल कितने ऑन टू आएंगे, उल्टा सोचना पड़ेगा आपको। पहले टोटल ऑन टू निकाल लो कितना आएगा, अरे पहले टोटल ऑन टू निकाल लो। 5 ऑब्जेक्ट है, 4 लोगों में बांटना है, हाँ एक 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 और 2, हाँ बस निकाल लो। तो ये आ गया टोटल ऑन टू फंक्शन। अब उसमें कौन सा माइनस कर देंगे, जब एफ ऑफ ए 1 से कनेक्टेड हो, एफ ऑफ ए को 1 से कनेक्ट कर दो, फिर सोचो।
माइनस वाला थोड़ा अच्छा है, समझते हैं। 240 तो क्वेश्चन लाए हैं, 240 नहीं 180 आंसर है। हाँ समझिएगा कैसे देखिएगा। हाँ वही होता है, माइनस करने वाला आप लोग गलती कर रहे हैं, तो सिर्फ माइनस वाला बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये ए और ये बी, यहाँ कितना है बताओ, ए बी सी डी ई, और इधर क्या 1 2 3। देखो एफ ऑफ ए को किससे जोड़ दिया, 1 से जोड़ दिया, है ना, वो तो हिल नहीं सकता कहीं, है ना। अब ध्यान से समझना, अब ऑन टू फंक्शन कैसे करेंगे, इधर कितने बच गए 4। अब ऑन टू करने के दो तरीके हैं, कैसे, इधर 4 इधर भी 4 ले तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है क्या, 1 को अभी भी इंक्लूड कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 4 को 4 से बनाना कितना बनेगा 4 फैक्टोरियल, समझ आ रहा है पहला तरीका। दूसरा तरीका 1 को हटा दो, एक्सक्लूड कर दो, बाकी 3 का करें तो क्या दिक्कत है, तो भी तो बनेगा ना भाई, 1 इससे अटैच कर दिया, उसको हटा दिया हमने, बाकी 3 से तो भी बनेगा ना, इधर 4 और इतना, इधर कितना 3। तो यहाँ पे जो आप लोगों ने क्या किया, सिर्फ एक केस लिया शायद, ये वाला लिया ना, 36 यहाँ से आ रहा होगा, कितना रहेगा यहाँ से 36, ये 24 छोड़ दिया, कोई बात नहीं, माइनस वाला केस थोड़ा सा अच्छा था, क्योंकि आप लोग दिमाग क्या है कि 1 अटैच हो गया, अब भूल दो 1 को, आप यही सोचा ना कि 1 तो हो गया, अब 4 को 3 में कर दो, क्यों भाई 1 को वापस ले लेंगे तो क्या दिक्कत है ना। 1 1 बोला है क्या, हमें तो किससे मतलब है, ऑन टू से मतलब है, कैसा भी मैनी 1 हो या 1 1 हो, से क्या मतलब देना मुझे तो क्या बनाना है, ऑन टू बनाना है ना। तो एक बार 1 को इंक्लूड करके बना देंगे, एक बार 1 को एक्सक्लूड करके बना देंगे, है ना। अरे समझ में आया, हाँ तो माइनस करने वाला केस थोड़ा सा अच्छा था, एक वाला क्लिक तो करता है, दोनों क्लिक नहीं करता है ना, कि 1 तो चलो अटैच हो गया, दिमाग में ये था कि 1 तो अटैच हो गया, उसको छोड़ दो, क्यों भाई 1 1 बनाना है क्या, नहीं हमें किससे मतलब है, ऑन टू से मतलब है ना। अच्छा तुम ये ले लिए, लो जनरली ये 4 फैक्टोरियल छूटता है ना, 36 वाला जनरली आ जाता है, इसने लिया था 36 वाला, बट 4 फैक्टोरियल जनरली छूटता है, क्योंकि दिमाग में तो ये आता है कि चलो 1 कनेक्ट हो गया, बाकी का कर देते हैं, ऐसा नहीं है ना, उसको रख के भी करेंगे, उसको छोड़ के भी करेंगे, दोनों तरीके हैं। तो 2 केस आ जाएगा उसमें, बस डन। अगला सवाल लिखिएगा, मैपिंग से अगर बच गए तो फिर फंक्शन में कुछ भी नहीं है, पेंसिल लगा के थोड़ा टफ कर रहा है, लिखिएगा। सेट ए दिया है, थोड़ा सा अच्छा है, 1 3 7 9 11, बस 9 11, और सेट बी दिया है 2 4 5 7 8 10 21, सॉरी 12 है, 12 है ये दिया हो, ठीक है। आपको टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बनाना है, f a to b such that f of 1 plus f of 3 equal to 14 होना चाहिए ना, 1 1 नहीं समझा, नहीं 2 4 5 7 ही है, 7 8 10 यही है, 1 3 7 9 11 यही है ना। टोटल कितना आना चाहिए, दोनों का सम 14, तो देख लो क्या क्या कैसे बनाओगे। वन वन यार, फाइनल आंसर देना मुझे करेक्ट।
सोचो हमारे से जल्दी कैसे बनाओ, कैसे तो कुछ बन गया मार खा यार। तो 1 1 कैसे कर दोगे तुम? 1 1 बोला 7 7 कैसे ले लोगे दोनों को? तो वो मिनिमम हो गया ना इडियट। हाँ फाइनेंस बोल रहा है क्या चश्मे से? बोल दो पढ़ो उसको बताओ उनका मतलब क्या होता है। बेवकूफ इंसान। अरे गधा दोनों में 7 है तो अरे बेवकूफ F1 F3 दोनों 7 लेने का मतलब क्या हो गया? दोनों आउटपुट 7 हो गया। गधा। अच्छा इनपुट ले रहा है क्या तू? 7 पे 7, 7 पे 7 तो ले सकते हैं, लेकिन F7 को थोड़ी ना रिस्ट्रिक्ट किया है। रिस्ट्रिक्ट किसको किया? 1 और 3 को। F1 F3 को रिस्ट्रिक्ट किया। 9 और 5, 9 और 5 है अवेलेबल? 9 तो है ही नहीं। अरे घर से लेके आएगी 9, पॉकेट में लेके चलती है 9। आउटपुट देखो तो कहाँ है आउटपुट में 9? ये आउटपुट देखा तो कर भाई, कॉम्बिनेशन थोड़ी बनाना कि 9 5 14 10 10 14 8 और 6 14 होना भी तो चाहिए। क्या क्या सब अनपढ़ लोग हैं एकदम, अनपढ़ बोलते हैं ना, अनपढ़ एकदम है ना, कि थोड़ा अक्ल ही नहीं लगाना है। ये भी वही कर रही है एडिट, वो भी वही। 9 5 कहाँ है? तो दिखाना तो मुझे। बिल्कुल नहीं नहीं, इनको 9 5 दिख रहा है। कहाँ 9 5 दिखा रहा है? सेट बी में दिखाना मुझे। सेट पढ़ा है थोड़ा बहुत। ए और बी का मतलब क्या है? इनपुट कहाँ से ले रहे हैं और आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं? तो 9 और 5 कहाँ आउटपुट बी में दिखाना, जो 9 और 5 14 कर रहे हो। मतलब एक होता ना कि चलो ठीक आंसर नहीं है, डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन जो बेसिक बात है वो भी मतलब सही नहीं बोलना है कि सर 9 5 कर दो। कहाँ से 9 5 लाऊं बताओ तुम? 5 चलो मिल जाएगा, 5 तो है, 9 कहाँ से लाओगे आउटपुट? तो फिर 8 6 क्यों नहीं बोल रहे हो? 8 6 भी बोल दो भाई, होना भी तो चाहिए। आंसर बोलो, पहलियां मत बुझाओ। नहीं दो अरे भाई 4 कैसे सिर्फ इसके आएंगे FN F3, बाकी नहीं है क्या? बाकी को तो अरेंज नहीं कर सकते तुम? तो फंक्शन का मतलब क्या होता है? सिर्फ 2 को जोड़ दोगे, फंक्शन हो गया। सही। 2 कैसे बने ना? 10 और 4 2 और 12। उल्टा भी तो कर सकते हैं। तो टोटल कितने बनेंगे? 4 तरीके हैं, है ना? बना लो ऐसा सेट अगर आप नहीं सोच पा रहे तो। 1 3 7 9 11। बी में कौन कौन है? 2 4 5 7 8 10 12। एक तो तरीका है कि 1 को किससे जोड़ दें? 2 से, और 3 को किससे जोड़ दें? 12 से। एक तरीका उसमें ले रहा हूँ, है ना? सेम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। 2 तरीका हो गया। अगला तरीका, एक को 4 को, एक को 10 से, फिर उल्टा भी कर सकते हैं। तो F1 और F3 को जोड़ने के कितने तरीके हो गए? 4। कितने तरीके हो गए? 4। बाकी जो बच गए 1 2 3, इन तीनों के लिए कितने ऑप्शन है पहले सोचो, है ना? तो पहले के लिए कितना ऑप्शन है? एक बार में कितने, 2 ही एलिमेंट अटैच होगा ना। F1 F3 के साथ एक बार में कितने एलिमेंट जुड़ेंगे? 2 ही जुड़ेंगे। तो जो 3 बच गए इनको जोड़ने के लिए कितने तरीके हैं? पहले के लिए कितना होगा? 5, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 3। आगे आंसर। तो कॉम्प्लिकेट क्यों करना? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीजें को। आसान आसान से सोचना है। F1 F3 का सम 14 आना चाहिए, तो 2 एलिमेंट इसको दो इस तरह से कि दोनों का सम 14 हो जाए। तो एक 2 12 और एक 4 और 10, बस यही केस बन रहा है, और तो कोई केस बन नहीं रहा है ना? और जब भी दोनों को जोड़ेंगे 2 ही एलिमेंट इंगेज करेगा ना भाई। 2 और 10 12 से जुड़ेगा तो 4 और 10 खाली होंगे, है ना? तो बाकी के लिए कितने बच गए? 5 एलिमेंट। कितना हो जाएंगे? 240 आ जाएंगे ना। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएंगे? 240। ये तो 4 बोल रहा था, 2 4। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो फंक्शन बन गया, हो गया फंक्शन।
बाकी एलिमेंट को कौन जोड़ेगा? फंक्शन मतलब क्या होता है? ईच एंड एवरी एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। सिर्फ दो थोड़ी ना बोल रहा है, इन दोनों के लिए चार केसेस आ गए। कोई बात नहीं, इसको वापस प्रैक्टिस करना सारे सवाल को, थोड़ा दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ। आंसर नहीं आना डिफरेंट चीज है, बट क्वेश्चन का लैंग्वेज को तो पकड़ो। हो गया? हाँ चश्मे समझ, मैं उसको बोल रहा हूँ, वो 9-5 ढूंढ रहा था। बता क्या 9-5 लाया था तू? एक नहीं, इधर से 9 उठा लिया, इधर से 5 उठा लिया, देख रहे हो होशियारी। मतलब इधर से डोमेन, इधर से रेंज। अरे भाई एफ ऑफ 1 का मतलब आउटपुट होता है ना? एफ ऑफ 3 का मतलब क्या होगा? आउटपुट होगा, तो हम आउटपुट में ढूंढेंगे ना। हाँ, आउटपुट में अगर 9 होता तो 9-5 बनाते, बिल्कुल बनाते, है ना? बट आउटपुट में तो है ही नहीं 9 में, 8-6 भी लोग बना देगा, लेकिन 8 है 6 नहीं है। 7-7 भी बना देगा, लेकिन 7 तो है ही नहीं भाई, एक ही 7 है। अब दोनों को साथ से नहीं जोड़ सकते ना भाई, मिनिमम हो जाएगा वो। 1-1 बनाना ना हमें। पीएनसी पढ़ लो, है ना? हाँ तो पढ़ लीजिए, वरना समझ में नहीं आएगा ऐसे, है ना? क्योंकि एक केस ये नहीं दिखा तुमको, 2 और 12 से जोड़े, इसका उल्टा भी कर सकते हैं, 2 केस नहीं हो गया। फिर एक को 4 से जोड़ दो, एक को 10 से जोड़ दो, तो 10 और 4 14 नहीं होते, तो उसका भी उल्टा कर 2 कितने केसेज हो गए? 4 हुए ना। F1 F3 को जोड़ने के 4 तरीके हो गए, बाकी के भी 5-4-3, है ना? 1-1 का कंडीशन लगा देंगे। अगला सवाल लिखिएगा। इसमें सही बनाना, तो क्वेश्चन खत्म हो जाता लेकिन आंसर नहीं आता, सोचता ही उल्टा पुल्टा। सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, 1 2 3 4 5 6। इसमें आपको नंबर ऑफ फंक्शन बताना है ए से बी, है ना? 1-1 है कि मैनी 1, उससे लेना देना नहीं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बताना है ए टू बी, सच दैट, है ना, F1 प्लस F2 बराबर F ऑफ 4 माइनस 1। मतलब रेस्ट्रिक्शन कितने पे आ गया? 3 पे। तो पहले इसका निकालो, बाकी को खुली छूट है आपको। तो इस तरह से 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया करो सवाल को, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। हम्म, 864।
उसको डिजिट चाहिए, 3 डिजिट, 1000 ऑप्शन है 3 डिजिट में, बता 900 ऑप्शन है। हाँ नहीं, तुम थे ऐसे बोलना, आंसर 3 डिजिट लिख देना नीचे। करने दे, इरिटेट मत करो। यहाँ पर केसेस कितने केसेस बनाना पड़ेगा? अब केसेस बनाना भी देखो बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो केसेस बनाना ही बहुत ईजी है। 4 नहीं, कितना है? टोटल 10 केस बनेंगे। देखिए कैसे, बहुत सिंपल है ना। इधर ध्यान देते, टोटल फंक्शन बनाना मिनिमम से स्टार्ट करेंगे ना। ये इसको 1 दे दें, इसको कितना दे दिया 1, इसको कितना दे दिया 1, इसको कितना दे दिया 2 कि 3 कितना दे दिया 3। बोलो सेटिस्फाई करेगा क्या? एक केस ये हो गया। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 1 2, इसको कितना 4। एक यहाँ कितना केस बनेगा 2, अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल। यहाँ लिखते जा रहा हूँ, एक केस, यहाँ कितना हो गया 2 केस। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, है ना। 3 हो गया, अब दोनों का सम 4 कर दो। तो 4 कैसे करेंगे सम दोनों का? एक तो एक 3 से होता है, तो कितना होगा 5। यहाँ कितना बनेगा बोलो 2 बनेगा क्या? दूसरा तरीका 4 करने का 2 2, बोलो यहाँ से कितना बनेगा 1। ऐसे ही बनेगा ना भाई, ऑर्डर में चलेंगे कभी केस नहीं छूटेगा। उल्टा पुल्टा करेंगे तो मरेंगे, वैसे ही आएगा 5 16 20 25 आएगा, 2 ही आएगा। ऑर्डर में चलने का क्या दिक्कत है? मिनिमम दिया मैंने, देखो एक एक करके बढ़ा रहा हूँ। 2 देने का तरीका एक ही, 1 1। 3 देने का तरीका 1 2 2 1, 2 केस। 4 देने का तरीका 1 3 2 2। फिर अब कितना देना 5। 5 देने का तरीका 1 4, तो यहाँ कितना आएगा 6। अब यहाँ पे कितना बनेगा 2 बनेगा, क्यों 1 4 4 1 भी तो हो सकता है भाई, है ना। फिर 5 देने का एक और तरीका 3 2 3 2, यहाँ पे कितना बनेगा 2। और कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। अब 6 दे सकते हैं क्या? अगर तो 6 देंगे तो यहाँ कितना देना पड़ेगा 7। 7 हमारे आउटपुट में ही नहीं है ना। तो ऑर्डर में चलेंगे तो कहाँ से गलती हो जाएगा भाई? टोटल देखो कितना हो गया, 10 तरीके हो गए। ये 10 तरीके किसके लिए हो गए? F1 F2 और F4 के लिए 10 तरीके हो गए टोटल। अब बाकी बच गया कौन? F3 और F5। कितने ऑप्शन इसके लिए? 6 और 6, क्योंकि फंक्शन में कितना हो गया 360। कहाँ मतलब गलती हो रहा है? सब सोचो कि कहाँ अपन मिस्टेक करेंगे, किधर जल्दबाजी हो रहा है। 1 1 छोड़ दिए, उधर तो 16, इधर 5 10 का सौ थे ही नहीं। उसका सीधा 1000 पे चला गया। तो तुक्के लगाते हो वही होता है ना। नहीं तो क्यों चेंज करेगा? मालूम मेरा 336 के आसपास आ रहा था, फिर सीधा वहाँ कैसे पहुँच गया की बार 1000 पे सीधा कैसे चला जाएगा? वहाँ पे कौन बैठा होगा बोलने के लिए कि ये गलत है ये सही है? जो फर्स्ट टाइम में आएगा वही सही माना जाता है। वहाँ बोलने के लिए मैं नहीं रहूँगा ना कि हाँ ये गलत है, फिर से सोचो। तो गलत नहीं सीखना होता है, सीखो तो सही सीखो, वरना मत सीखो, कम से कम निगेटिव नहीं होगा ना। जहाँ यानी कि कुछ भी करके देख लेते हैं, थोड़ा उसके पीछे थॉट प्रोसेस रखो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि एग्जाम में निगेटिव ना हो। क्योंकि यहाँ हर कोई रिस्क लेता है कि 4 नंबर मिल जाए,
है ना, उसी चक्कर में नेगेटिव भर भर के आते हैं। ठीक है, जिस पर रिस्ट्रिक्शन है पहले उसको कर लो। 3 पे रिस्ट्रिक्शन तो हमने तीनों को निपटा लिया 10 तरीके, और वो भी बहुत टाइम मिलेगा, प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करेंगे, जैसे तैसे सोचेंगे तो मरेंगे। एकदम मिनिमम से मैक्सिमम तक जाना है, कुछ छूटेगा कैसे, छोड़ने का चांस ही नहीं देना है ना। अच्छा सा सवाल कर लिया हमने, एक दो और है, F1 F3 14 ये करा दिया था क्या? हाँ, ये भी अभी करा दिया। चलो हो गया, इधर वाले 24-25 का सवाल लगभग करा दिया मैंने। हाँ, डिटर्मिनेंट स्टार्ट किए, PYQ। हाँ करो करो, उसको डिस्कस करो। हाँ, इस बार पेपर का सिलेबस क्या था मैं भूल गया, बता दे रहा हूँ। टेस्ट का सिलेबस 3 ही 4 चैप्टर से दिया हूँ सर, वही मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और ट्रिगो, बस। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और ट्रिगो। हाँ, ट्रिगो मतलब फुल आइडेंटिटी इक्वेशन सब। हाँ, ट्रिगो कंप्लीट, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट कर लीजिए, तो उसका डिस्कशन कर लेंगे अपन, है ना। फिर अगला प्रोबेबिलिटी, PNC का भी टेस्ट बाकी है सर। लिया था क्या? 5 ही सवाल दिए थे सर, एक भी नहीं। अच्छा, एक लिया था, एक लिया था। प्रोबेबिलिटी का भी हो ही गया, वेक्टर 3D भी हो गया। प्रोबेबिलिटी का तो लिया ना पिछले टेस्ट में, 5 सवाल थे ना सर। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और ट्रिगो कर लेते हैं, तो रिवीजन भी हो जाएगा इसी बार। हाँ मुझे याद है।